अब जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, वहां पर ये काल भगवान का एक स्थान है। वहां पर एक धर्मराय नाम से बैठा है जो इसका लेखाकार है, काल का अकाउंटेंट है। तो जब हम त्रिकुटी पर जाने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के इन कमलों में से, इनके लोकों में से होकर जाना पड़ेगा। देखो पुण्यात्मा भोली आत्मा क्या कहते हैं, जो नकली संतों के अनुयायी हैं, वो ये कहते हैं कि जाना एक स्थान पर है, रास्ते न्यारे न्यारे। ये भी उनकी थ्योरी गलत है। रास्ता भी एक है और जाना भी एक स्थान पर है। जैसे हमने ये जीव इस शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर जो जीव है, इसको इन कमलों के अंदर से होकर गुजर कर जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और ये सबका एक है, ना हिंदू में भिन्न है, ना मुसलमान में भिन्न है, ना सिख में भिन्न, ना ईसाई में भिन्न, ना बहन में भिन्न, ना भाई में भिन्न। तो हमने इन कमलों के अंदर से गुजर कर जाना है और त्रिकुटी पर पहुंचना है। तो इन कमलों के अंदर से हम जाएंगे तो इनका नो ड्यू सर्टिफिकेट हम लेते हुए जाएंगे, तो हम त्रिकुटी पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी पर जाकर के फिर कौन मिलेगा आपको? ये दास मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस दास के रूप में, आपके गुरु के रूप में। और वहाँ फिर आपका हिसाब कराएगा इस काल से। नहीं वो डंडी मार जाएगा, वहाँ पर डंडी मतलब हेरा फेरी नहीं करेगा। वहाँ क्या लालच लोभ दिखाए जाएंगे? जो आपने कर्जा उतार दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का, यह मंत्र जाप करके, जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद भी आपका ढेर सारा धन बच जाएगा, इतना बहुत गणा धन का मतलब ये कमाई बच जाएगी। वहाँ आपको लालच दिया जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई है, इतने वर्ष तक ब्रह्मा के लोक में ऐसे ठाठ करेगा, वहाँ ऐसा महादेव बनेगा, वहाँ पर इंद्र बन जाएगा, ऐसे ठाठ करेगा। ये फिर वो दूसरा मंत्र आपका है विष्णु जी का जो हम देते हैं, उसके कहते हैं इस मंत्र की इतनी कमाई तेरी और बच रही है, इस विष्णु के लोक में तू ऐसे ठाठ करेगा, वहाँ बड़ा स्वर्ग बना हुआ है। फिर शिव जी का मंत्र है, दुर्गा का भी मंत्र है, यानी इतनी कमाई आपकी बच रही होगी। और वहाँ पर फिर आपको ट्रेलर दिखाए जाएंगे, जैसे ग्राहक होते हैं ना फंसाने के लिए, नारे नारे अपने दिखाते हैं वो बिजनेसमैन दुकानदार, तो वो ट्रेलर दिखाए जाते हैं। देख उस लोक में कैसे नाच गाने हो रहे हैं, ऐसे ऐसे तेरा दे ऐसा रेस्ट हाउस है, ऐसा कमरा मिलेगा तुझे, वहाँ पर इतने डांस होंगे, ऐसे होंगे, ये ठाठ होंगे। तो ये मन तो वहाँ भी साथ ही होगा, मन तो वही है। तो वहाँ ये मन फिर आपके साथ आड़ कर जाएगा, नहीं सोचेगा थोड़े दिन घूमे हुआ फिर चल पड़ा, जब यह कमाई है मेरी शेष से, इसने खा पी लो इतने, या वो आगे चलने वाली रखी है जाती वह खर्च हो को नहीं। तो ये भी डंडी मारेगा अपने साथ में, आपके साथ। अगर परमात्मा यानी गुरुदेव रूप में प्रभु नहीं होंगे तो वहाँ भी आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गड़बड़ उनके साथ होती है जो गुरु से थोड़ा बहुत विमुख हो जाते हैं, श्रद्धा पूरी रहती नहीं, और लेकिन गुरुद्रोही ना होते, उनके साथ ये डंडी ये गड़बड़ हो जाती है। फिर उनको दूसरे लोकों में भेज देते हैं, जैसे विष्णु के लोक में चला गया, उसकी कमाई इतने वह शेष बचेगी, वहाँ ठाठ करेगा, जब खत्म हो जाएगी वहाँ से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर ब्रह्मा लोक में जाएगा, फिर विष्णु के लोक में, फिर गणेश जी के लोक में। वहाँ जब उसकी सारी पूंजी जड़ लेगी, जब उसका जेब कट लेगी, फिर उसने गधे की जूनी में ठोक देगा। ये डांडी मारेगा काल। तो यहाँ परमात्मा में फिर याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चै तू विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो कितने दयालु है भगवान। यहाँ पर ये दास आपको ज्ञान दे रहा है, उस परमपिता का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है। और आप यहाँ गुरु को परमात्मा, यहाँ जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है, मान लो गुरुजी भगवान, वैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। जैसे गणित के सवाल को हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन माने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुदेव को आपको भगवान स्वरूप मान करके उसके अनुसार उसके साथ अपनी क्रिया करते हुए तो भगवान मानना होता है, के तरह मानना होता है, और फिर उससे आपको वो वास्तविक भगवान मिल जाएगा।
तो यहाँ क्या बताते हैं कि यहाँ आप भक्ति कर रहे हो, गलती करते हो तो मैं धमकाऊंगा, आपको करड़ा करूंगा, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, आप मेरे विद्यार्थी हो। टीचर को मालूम होता है कि उसको जो बच्चों को ताड़ता है उसका उद्देश्य गलत नहीं होता, उसका कोई द्वेष नहीं होता, उस केवल बच्चे का हित मध्य नज़र रखता है। तो इससे क्या होता है कि कई अनजान अंदर अंदर दुख मान कर सत्संग में आना बंद कर देते हैं। वो गुरुद्रोही नहीं होते, कुछ ऐसी पुण्यात्मा होती हैं वो सत्संग छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुद्रोही नहीं होते, छोटी मोटी बुराई सुराई भी कर लेते हैं। तो उन गेला बनती है, तो फिर वो चले जाते हैं ऊपर ऊपर जाते हैं, उनको कहें भाई तेरी इतनी कमाई इस मंत्र की रह रही है, इस इतनी बन गई है, इसकी इतनी बन गई है। तो फिर हमने तो ज्ञान रहता ही नहीं, परमात्मा का हाथ ऊपर रहता नहीं, तो वो बह जाता है। तो कितने दयालु है भगवान के, जब तक हम उनसे विमुख भी हो गए और वो फिर भी हमारे लिए तड़फ रहा है। क्या याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छटाऊं। तो गुण के वो परमात्मा के बताया करते थे, गुरुजी क्या बताते थे भगवान की महिमा, कि तुम्हारे साथ ऐसा धोखा होगा वहाँ पर, और जब तुम चले जाओ उस विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक या शिव लोक में, तुम्हारी जब भी आँख खुल जावे कि हे भगवान हम तक गलत आ गए। गुरुजी तो बताया करते थे हमने 3 लोकों में रहना ही नहीं, यहाँ का कोई वस्तु सुविधा प्राप्त करनी ही नहीं, और यह तो हमारे साथ धोखा हो गया। जो पुण्य आत्मा वहाँ रोती है, फिर ये ज्ञान आपको टिकने नहीं देगा, वहाँ भी याद आएगी फिर ये बातें। कहते वहाँ भी जब तू मुझे सच्चे दिल से याद करेगा तुझे वहाँ से भी छुटवा लाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, इन सभी मंत्रों की प्रथम मंत्र के जब आपकी कमाई समाप्त हो जाएगी, फिर आपको ब्रह्मलोक में ले जाओगा युकाल। ये जो ओम का जो जाप है, इसका ब्रह्मलोक में आपको सुविधा देगा, और वहाँ मनमाने 1000 युग तक आप वहाँ रह सकते हो। इस ओम नाम की जो विधि हमने बताई, इसकी इतनी जबरदस्त कमाई आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपको सतनाम प्राप्त हुआ है, जिसको सारनाम भी नहीं हुआ है और वो विमुख हो गया है, उसके साथ फिर यह बनेगी। तो उसके फिर ये दूसरा मंत्र का ओम नाम की कमाई तो ये वहाँ खराब करवा देगा ब्रह्मलोक में। फिर जो दूसरा मंत्र तत्व मंत्र है, इसने एक और कमाल कर रखा है कि ब्रह्मलोक में नकली सतलोक, झूठा नकली अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। उस दूसरे मंत्र यानी तत्व मंत्र का जो जाप है, उसकी कमाई को ये वहाँ खत्म करवा देता है बैठाकर। और जो कहते हैं हम सतलोक में आ गए, ये नकली संत बतावे हैं, बोला फिर सतलोक है, उस तो ऊपर बोला साडा लोक है थरा के बोलियो। तो वो जो झूठे लोक बना रखे ब्रह्मलोक में, काल ने इस माया से झूठी कंस्ट्रक्शन करवा रखी है, रचना करवा रखी है, तो उसको वहाँ खत्म करवा देते हैं। उसके बाद 84 लाख योनियों में ये डाल दिया जाता है। अब बात आ गई जिसको तीनों नाम मिल गए और जो गुरुद्रोही नहीं हुआ, गुरु विमुख हो गया। विमुख नहीं हुआ यानी उसने भक्ति छोड़ दी, आनाकानी सी करने लग गया, थोड़े जाप करे है, कभी सत्संग में आ गया कभी नहीं आया, और सार नाम तक उसको प्राप्त हो चुका है। उसके साथ क्या होगा, पार नहीं होगा वो। यहाँ परमात्मा का एक और लोक है, परमात्मा का एक मिनी सतलोक है। उस लोक में प्रभु अपने ही कबीर रूप में वहाँ रहता है और वहाँ पर उन आत्माओं को रख लिया जाता है, इतना दयालु है। और जब कभी भक्ति युग आता है उस समय उनको इस पृथ्वी पर जन्म देता है। यानी पहले कभी किसी युग में आपको प्राप्त हुआ होगा, तो उनमें से कुछ पुण्यात्माएं आकर के परमात्मा ने 600 वर्ष पहले फिर उनको जमीन पर पटका, आकर के अपना पूरा उनको ज्ञान दिया, उनकी भक्ति बनवाई और फिर दोबारा मनुष्य शरीर में प्रारंभ कर दिया। तो वही व्यक्ति अब जन्म पाते पाते अब यहाँ आ चुके हैं, इस अब भक्ति काल आ गया है। तो ये भक्ति काल में आए हुए जो प्राणी हैं, जो सतलोक में यानी यहाँ परमात्मा के सतगुरु के लोक में से जो तुरंत यहाँ जन्म मिला है, उनको फिर मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। जैसे वो 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे आज तक 600 साल पहले, 550 वर्ष पूर्व। तो उनको उस समय परमात्मा ने एक परीक्षा ली थी
वो सब रिजेक्ट हो गए थे। वो गुरुद्रोही नहीं बने थे, वो भक्ति छोड़ गए थे, गुरु जी के पास जाना त्याग गए थे। वही अब जन्म लेते हुए आ रहे हैं। आप लोग जो इतने शीघ्र समझ गए, ये उन्हीं में तो हो जो कभी परमात्मा के साथ आज से 600 550 वर्ष पूर्व रहे थे, और काल ने उनको कहीं कहीं जन्म दे दिया, किसी को महाराष्ट्र में, किसी को राजस्थान में, किसी को पंजाब में, कोई कित कोई विदेश में। अब परमात्मा उनको ढूंढ रहा है। आज सुबह के सत्संग में श्रोताओं ने सुना कि परमात्मा, प्रभु, राम, खुदा, अल्लाह की क्या परिभाषा होती है। पवित्र गीता जी के ज्ञान के विषय में आपने संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त की, जिसमें गीता ज्ञान दाता ने किसी अन्य प्रभु के विषय में बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा है, जिस भगवान की, जिस परमात्मा की साधना से जीव का पूर्ण मोक्ष संभव है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ये जानकारी आपको इस 5 दिन के सत्संग में प्राप्त होगी। आज सुबह आप सुन रहे थे कि गीता ज्ञान दाता प्रभु ने बताया है कि वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उस परमात्मा की साधना, उस परमात्मा की प्राप्ति के विषय में जो तत्व ज्ञान है तथा यथार्थ भक्ति विधि है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। संकेत दिया है गीता जी के अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कि नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई और आदेश नहीं है, केवल 3 मंत्र का जाप है उस परम पिता के प्राप्ति का, ये निर्देश है। आप निर्देश से आप अच्छी तरह परिचित हैं। निर्देश किसे कहते हैं? जिसमें आदेश व दिशा दोनों ही दी जाती है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदेन, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत, इसी ज्ञान के आधार पर अपनी धार्मिक क्रियाएं किया करते थे। गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ये ज्ञान कुछ समय तक तो ठीक चला, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। 4 अध्याय में गीता ज्ञान दाता कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान जो आज गीता जी में बताने जा रहा हूँ, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। ये सूर्य नहीं जो आग का गोला है, एक सूर्य नामक देवता है
और सूर्य ने, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 1, 2 और 3 में, हे पुरुषोत्तम अर्जुन, हे प्रणतम अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। प्रारंभ में कुछ ऋषियों ने और उसके बाद कुछ राज ऋषियों ने इसके अनुसार साधनाएं की। बाद में ये गुप्त हो गया था, समाप्त हो गया था। ये अब मैं बता रहा हूं। इसी गीता अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में यही स्पष्ट किया है कि यही ज्ञान जो ओम तत्सत जो मंत्र है, इसके आधार से सृष्टि के प्रारंभ में विद्वान पुरुष अपने धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। अब जैसा कि आज आप दिन में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि गीता ज्ञान दाता परमात्मा कह रहा है कि मेरे लेवल की सभी पूजाओं को तू मुझ में छोड़कर उस एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सभी पापों से, दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। उस परमात्मा के पास जाने की विधि का भी सुबह आपको कुछ संक्षिप्त सा वर्णन दिया था कि हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में भगवानों की ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा और गणेश और ज्योति निरंजन, सहस्रार कमल में ज्योति निरंजन है, इन भगवानों का वास है। अब जैसा कि आज सुबह आपको बताया था कि जो मंत्र आपको पहले दिए जाते हैं 7 मंत्र, वो 7 नामों का जो एक जाप है, उसमें से 5 नाम जो हैं गणेश जी, सावित्री ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी और शिव भगवान और पार्वती जी, और कंठ कमल में जो दुर्गा जी, इन 5 के ये नाम हैं। इनकी कमाई करके हम यहाँ से आगे चलेंगे और इस कमाई के पूरा हो जाने के बाद जो ये दास आपको मंत्र देता है, ये 5-7 प्रथम मंत्र, ये 5-7 नाम का होता है। इस प्रथम मंत्र के जाप से आप 4 महीने यदि लगातार सच्चे दिल से बगैर कोई क्रिया को भंग किए आप इसका जाप करते हो तो आप सतनाम प्राप्ति के योग्य हो जाते हो। फिर आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम के अंदर आपको बताया सवेरे के 2 अक्षर होते हैं, एक ओम, एक तत्। तत् ये संकेतिक है। कई संतजन ओम तत्सत ऐसा जाप रट्टा लगाने को कहते हैं, वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं। ओम तो सीधा मंत्र है ब्रह्म का, तत् और सत ये 2 सांकेतिक मंत्र हैं। ओम और तत् मिलकर एक सत्यनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है, वास्तविक मंत्र बनता है। सत्यनाम का अर्थ है वास्तविक नाम, सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति का मंत्र, इसको सत्यनाम कहते हैं। वो सत्यनाम 2 अक्षर का है। उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाता है, जैसे ओम तत् और सत। ये सत जो तीसरा मंत्र है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ये सांकेतिक है। अब जैसे आपको बताया था कि आप जो प्रथम मंत्र का जाप करते हो, इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी
और गणेश जी दुर्गा जी की जो हमारे ऊपर ऋण है वो आप ऋण मुक्त हो जाते हो, शेष कमाई भी बच जाती है। और जो गुरु से विमुख हो जाते हैं, विमुख नहीं, जो बीच में भक्ति त्याग देते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, वो जब त्रिकुटी तक पर पहुंचते हैं, जिनको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, तो त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, तो वहां जाकर के इनके साथ फिर एक और ठगी होती है, वो जो सुबह आपको बता दी गई थी कि वहां उनको लाज दिया जाता है कि आप के पास इतनी भक्ति कमाई होगी है, आप ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में इतने इतने हजार वर्षों तक रह सकते हो। वहाँ पर ऐसे ऐसे ठाठ हैं, वहाँ ऐसे नाचने और गाने हैं, कोई काम नहीं है, वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन वो होती कैसे हैं? वो अपने ही जेब में पैसे हैं तो उन ऊपर के स्वर्ग रूपी होटलों में हम रह सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, खाना पीना बढ़िया खा सकते हैं, लेकिन पैसा अपने जेब से ही जाता है, अपनी कमाई ही नष्ट होती है। वो परमात्मा ऐसा दयालु है, जैसे आपको ज्ञान हो गया, इस ज्ञान के आधार पर कि मैं तो गलत जगह पर आ गया हूं, और वहां भी यदि परमात्मा कहते हैं मुझे तू याद कर लेगा, मैं तुझे वहां से भी छुड़वा दूंगा। जैसे आपको सुबह भी बताया था, शिव मंडल ब्रह्मापरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आपको ये ज्ञान याद रह जाएगा, क्योंकि एक बार तो आदमी ये मन मस्ती में आ जाता है, लेकिन फिर इसको ये ज्ञान रह रह कर अंदर जो पहुंच गया है, ये इसको टिकने नहीं देता, फिर इसको याद आ जाती है कभी ना कभी कि तू तो गलत आ गया, ये तो अपनी कमाई बर्बाद कर रहा है। कहते वहां भी तू मुझे याद कर लेगा, परमात्मा कबीर जी कहते हैं मैं तेरे पास वहां भी पहुंच जाऊंगा और तेरे को काल के जाल से छुटवा के फिर पुनः मनुष्य जीवन दे दूंगा। और लेकिन ये काम लंबा फिर बन गया, फिर ना जाने कब कोई तत्वदर्शी संत मिले, युगों बीत जाए, इनमें धक्के खाते रहेंगे, फिर कभी गधे बने, कभी कुत्ते बने, कभी कुतिया बने, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर कोई समय आएगा परमात्मा दया करेगा, मनुष्य शरीर होगा, तत्वदर्शी संत होगा, जब कभी सूत बैठे, अवसर मिले या ना मिले। इसलिए हमने इस काम को लंबा नहीं खींचना, ये बहुत लंबा खींच चुका है। असंग जन्म हो गया हमने ये डले डोत्या ने, असंग जन्म हो गया हमने यही जन्मते और मरते हैं। तो जैसे एक गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 के ऊपर विवेचन चल रहा है, उसमें लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, श्री मद् भगवत गीता, नीचे देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। इसके अंदर से देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इतना इतना अब देखिए इसके अध्याय नंबर 18 के, इधर आइएगा नीचे, छियासठ, ये गीता नंबर अध्याय 18, नीचे मंत्र नंबर 66। ये इसमें क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज। ये वर्ज शब्द देखना ध्यानपूर्वक, वर्ज, यहाँ देखो
अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। मैं तुझे सभी पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्या लिखा? इन्होंने क्या अर्थ दिया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आजा। ये वर्ज माने आजा शब्द लिखा है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिए, ये अर्थ गलत कर दिया। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर, तू शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज माने जाना लिखा है। अब आपको संस्कृत शब्दकोश दिखाता हूं। इसमें स्पष्ट किया है कि वर्ज माने, इन्होंने वर्ज माने आना किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी के अनुवादकर्ता ने वर्ज का अर्थ आना किया है कि तू मेरी शरण में आ जा, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा, ये है संस्कृत शब्दकोश। पुण्यात्माओं, ये तत्वज्ञान इतना उलझ गया है, इसको सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे, नीचे कहाँ से छपी है ये देखिएगा। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसके 993 पृष्ठ पर देखिएगा, ये वर्ज शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, आना नहीं है। इस प्रकार अर्थों के अनर्थ कर दिए, क्योंकि तत्वज्ञानी अनुवादकर्ताओं को नहीं था। एक इस गीता में नहीं, आप आज तक वर्तमान तक जितने भी अनुवादकर्ताओं ने गीता जी का अनुवाद किया, सभी ने यही अनर्थ किया हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक हमारे को अपने सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। भक्ति तो हम कहाँ से करते, जब हमें अपने सिलेबस का ही ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचा तो हम पास कैसे होते, हम परिणाम परीक्षा में कैसे सफल होते। अर्थात अभी तक हम अधूरे ज्ञान पर आधारित रहे और भूत पितर स्वर्ग नरक इन्हीं चक्रों में, 84 लाख योनियों के चक्रों में हम भरमते भटकते रहे। इसका अर्थ बनता है, गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि तू यदि परम शांति चाहता है, गीता अध्याय 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। देखिएगा, यही वो पवित्र गीता जी अनुवाद करता है। गीता प्रेस जयदयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। अध्याय 18 नीचे मंत्र 62 देखिएगा, ये रहा। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्रयासपि शाश्वतम। यहाँ क्या लिखा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, गच्छ। उस परमात्मा की परम कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम यानी सनातन, स्थानम माने परम धाम को, प्रयाससी माने प्राप्त होगा। सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले सतलोक को
शाश्वत स्थान माने सतलोक को प्राप्त होगा, यानी सदा जो रहे, कभी नष्ट ना हो। तो उसके लिए बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, इस 66वें श्लोक का ये अंतर है कि ये 66वां श्लोक है, इसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज माम, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अर्थ बनता है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में तू जा, लेकिन वहाँ जाने से पहले तूने मेरे लेवल की जो भक्ति की है वो मुझे त्यागनी होगी, मेरे में छोड़ जा, फिर मैं तुझे सभी कर्मों से, सभी पाप कर्मों से मोक्ष कर दूंगा। अब हम पाप के कारण यहाँ 84 लाख योनियों में दंड भोग रहे हैं, कभी नरक में जाते हैं, हम मुक्त नहीं हो पाते। पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके हम अन्य साधना करते रहे, अन्य देवताओं की पूजा करके हम स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में चले गए, वहाँ अपनी पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में ये कष्ट उठाते रहे। अब परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया है कि हम अब अपनी कमाई को व्यर्थ नहीं करेंगे और काल के लोक की कोई सुविधा हम प्राप्त नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं करेंगे। जैसे तो उसके लिए हमने क्या करना है वो विधि बता दी है कि जो ब्रह्म की साधना ओम जाप है और यहाँ की जितने भी धर्म यज्ञ आदि हम करते हैं ये ब्रह्म को दे देंगे, ये फिर हमें यहाँ से ऋण मुक्त कर देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा, तब हम सतलो तिरकुटी से आगे, तिरकुटी पर जाकर के ये ओम नाम का जो कमाई है ये वहाँ दी जाएगी। वहाँ इस दास के रूप में परमपिता परमेश्वर कबीर जी विद्यमान होंगे, क्योंकि आप अपने गुरुदेव को प्रभु का स्वरूप मानकर, प्रभु मानकर उसके ऊपर इतने आकर्षित हो जाओगे और जहाँ भी वो आपको दिखाई देंगे आप एकदम दौड़ के उनके पास पहुँच जाओगे। जैसे अब आपका स्वभाव बन रहा है कि गुरुजी की जरा सी झलक आपको दिखती है, आप खड़े होकर के एडी उठा कर एक टक देखते रहते हो। ये रिहर्सल आपके त्रिकुटी पर काम आवेगी जब संसार छोड़कर जाओगे। वहाँ देखते ही अपने गुरुदेव के आप दौड़े जाओगे, फिर आपको वहाँ इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ ठगी होती है आपका ध्यान ही नहीं जाएगा किसी की ओर। ये परमात्मा का और एक दाव है। त्रिकुटी के ऊपर बहुत जबरदस्त मेला लगा हुआ होता है और उस मेले में वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहाँ पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुँचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। दोस्ती रिश्तेदारियाँ तो अपने घर पे बहुत है, केवल एक परमात्मा तत्पश्चात गुरु जी, अन्य में आपकी आस्था नहीं होनी चाहिए। त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में परमेश्वर मिलेगा, कबीर परमेश्वर जी मिलेंगे। वो फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस त्रिकुटी के ऊपर। ज्योति निरंजन ने एक धर्मराज, इस काल ने, ब्रह्म ने अपना एक वहाँ लेखाकार बैठा रखा है। वहाँ जाकर कहेंगे ले भाई हिसाब कर हमारे इस सेवक का, अपना कर लेना देना बराबर, इसके इतनी कमाई है, ये तुम्हारे ब्रह्म लेवल की ओम नाम की कमाई है यज्ञों की, ये पकड़ और कर इसका लेखा जोखा बराबर। हम फिर आगे चलते हैं। जो दूसरा मंत्र तो तत्व मंत्र है, जो वास्तविक मंत्र आपको उपदेशी को बताया जाता है, उस मंत्र की कमाई से फिर हम परब्रह्म के लोक को पार करेंगे। जो 21 7 संग ब्रह्मंडों का क्षेत्र है, जिसको पार करने में हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा।
और जो तीसरा मंत्र सार नाम है जो सत संकेतिक है, वो उसकी कमाई आपको सतलोक में स्थायी स्थान देगी, फिर आप कभी लौट कर नहीं आओगे। ये कई संत उनके भक्त कहते हैं हमारे गुरुजी तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंचा देते, हम इन कमलों में नहीं उलझते। त्रिकुटी तो उन्होंने ऐसा मान रखा जैसा बरवाड़े का बस स्टैंड हो, घूमता फिरता घूमया हुआ, पैदल चला जा जब चला जा। तेरा गजब हो, कितना मिसगाइड किया हुआ है भोली आत्माओं को उन अज्ञानी संतों ने। उन ABC का भी नहीं पता, भक्ति मार्ग का लाखों और करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को काल के जाल में फंसा दिया। अब ये ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान के बिना ये जीव ज्ञान नेत्रहीन है, और जो गुरुदेव मिले थे वो भी ज्ञान नेत्रहीन थे, जो परमात्मा को निराकार बताते रहे। परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। वो कैसा है? वो मनुष्य सदृश है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत ज्यादा है। सभी भगवान साकार हैं, जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में बताया गया था। परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, और उसका शरीर स्वप्रकाशित है। प्रत्येक प्रभु का, जैसे सुबह बताया था, प्रत्येक प्रभु का शरीर तेजों में है, लेकिन उनके तेज में अंतर होता है। अब ये तत्व ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो हम परमात्मा की तरफ खींचे चले जाएंगे, और फिर हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे को यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, और वे ऑफ वर्शिप भी हमें ओरिजिनल मिल जाएगी, पूजा की विधि भी वास्तविक मिल जाएगी। अब ये सत्संग 5 दिन का चल रहा है। परमात्मा की कृपा होती है, वही पुण्यात्मा सत्संग के अंदर आता है। प्रत्येक सत्संग में श्रोता कुछ एक बदल जाते हैं, कुछ एक वही रहते हैं। इसलिए उस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए आपको बार बार रिपीट करूंगा। आपके हृदय में इस तत्व ज्ञान को ऐसा जमा दूंगा कि आप कई पीढ़ियों तक समझाओगे। रिश्तेदार और मित्रों को भी बैठा कर समझाओगे, वो आपके मुंह की तरफ देखता रहेगा कि ये अनपढ़ सा आदमी बोल कहाँ से रहा इतने संस्कृत के श्लोकों को, इसने कैसे याद किए। याद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान उनका यथार्थ अनुवाद करना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रभु की कृपा बिना, उसकी रजा बिना नहीं हो सकता। ये वही वेद, वही गीता जी 5500 वर्ष पहले से लिपिबद्ध की गई थी, आज तक इनका अनुवाद किसी से ढंग तक नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर जी ने आज से 600 वर्ष पहले आकर के इनका यथार्थ अनुवाद अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी में किया हुआ है। उस कबीर वाणी को इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने रिजेक्ट कर दी कि वो तो अनपढ़ था, ऊट पटांग गाता था, वो क्या जाने भगवान के बारे में। वो क्या जाने वेदों और गीता के ज्ञान को, क्योंकि वो संस्कृत नहीं पढ़ा। पुण्यात्माओं, भाषा जो है ये अलग वस्तु है, और तत्व ज्ञान ये अलग वस्तु है। जो ज्ञान आपको प्राप्त है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपने किसी से रास्ता पूछा, आपको किसी ने साधारण भाषा में बता दिया कि आप सीधे जाइयो, सीधे जाके ओले हाथ न मुड़ जाना, और आगे एक आपको नीम का पेड़ दिखेगा, फिर सोले हाथ न मुड़ जाना। राइट हैंड को अपनी देसी भाषा में, हरियाणा भाषा में 16 हाथ कहते हैं। और वहाँ पर
ऐसे ऐसे वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो इसको चाहे संस्कृत में बोल लें चाहे हम हिंदी में बोल लें, वो वार्तालाप समझ में आनी चाहिए। भाषा का इतना ही काम है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना। परमात्मा ने वही तत्व ज्ञान सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा के अंदर, और जिसको संत भाषा कहते हैं, काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से हमारे को प्रदान किया था। हमने उस समय, हमारे पूर्वजों ने उस समय उन नकली ऋषियों, महर्षियों और गुरुओं के ऊपर विश्वास इसलिए कर लिया कि वो संस्कृत भाषा जानते थे, और वही संस्कृत भाषा में लिखे हुए अपने सदग्रंथ जो के तो वही ज्ञान उस सिंपल लैंग्वेज यानी साधारण भाषा कबीर वाणी में आज भी विद्यमान है, जो 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई थी। इस कारण से ये तत्व ज्ञान उलझा रहा, और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के, सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 से लेकर 20 तक पूर्ण प्रमाणित किया हुआ है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करता है, और शिशु रूप धारण करके जब वो प्रकट होता है तो उस समय उस परमात्मा की परवरिश कंवारी गायों से होती है। उसका दूध, कंवारी गायें अपने आप दूध देती हैं और उससे उनकी परवरिश होती है। ये व्याख्यान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में। अभी आपको दिखाऊंगा, और 5 दिन हमने उसी परमात्मा की महिमा को आपको सुनाना है। रह कर आपको ये वेद और गीता जी का ज्ञान आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप आज शिक्षित हैं, आंखों देखकर जल्दी विश्वास कर पाओगे। उस परमात्मा ने आकर हमें ये साधारण सा ज्ञान दिया था, और इन नकली ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें वो तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं होने दिया। उन्होंने क्या बताया कि परमात्मा निराकार है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं, अंत में वो भी यही कह देते हैं। उनसे कोई पूछे ना, भाई भगवान कैसा है, देखा है तूने? वो कहता है नहीं, देखा नहीं है, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा मूर्ति बनाकर पूज रहा है, फिर भी कहता है भगवान तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है फिर, जिसकी तो पूजा कर रहा है? ये तो साकार है, मनुष्य सदृश है। हाथ इसके, इनके 4 भी हो सकते हैं, ये 2 भी रख सकते हैं। तो ये अधूरा ज्ञान था, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। अब देखो, आपको सबसे पहले यह प्रमाणित किया जाएगा कि परमात्मा साकार है या निराकार। परमात्मा की परिभाषा पहले से हमारे पास उपलब्ध थी, लेकिन जो अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया वो गलत दे दिया। उनकी क्या थ्योरी है कि परमात्मा स्वप्रकाशित है, सूर्य के सदृश प्रकाशमान है, उसका केवल प्रकाश दिखाई, समाधि में उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है, और उसका साक्षात्कार होता है। विचार कीजिए, सूर्य के सदृश जो प्रकाशमान प्रभु को बताया है, तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। सूर्य निराकार नहीं है, सूर्य साकार है, सबको दिखाई देता है, एक आग का गोला है। इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश लिखा है हम लोगों ने। तो परमात्मा का प्रकाश है तो परमात्मा निराकार कैसे हो गया? प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश वो देखा किसका? सूर्य के बिना प्रकाश देखा किसका? इन्हीं में से कुछ महर्षि
कुछ संत जो हमें भ्रमित करते हैं, करके चले गए, अपने अधूरे अनुभव को लिख कर चले गए। कुछ एक महापुरुषों के अनुभव को आपके समक्ष ये दास रखता है। पुण्यात्माओं, जो पुस्तकें हमारे को बाजार में उपलब्ध हैं और सारा समाज पढ़ रहा है, और ये दास आपको सामूहिक रूप से उसको ज्यों का त्यों आपके समक्ष इस पर्दे पर पढ़ा दे, तो इसमें के ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। ये तो पुस्तक विद्यमान है, हम इसको खरीद कर पढ़ रहे हैं। ये यदि हम इसमें कुछ मिलावट करते हों, इसमें इसके ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर देते हों, तो हम दोषी अपराधी हैं। और इस ज्ञान को जो इसमें भर रखा है, लिखा हुआ है, उसको हम जो का तो आपके समझ रख देते हैं। आप भी पढ़ो और मैं भी पढ़ूँ और भी पढ़े, इसको तो पढ़ ही रहे हैं। अब वो लोग घबराते हैं कि तुम्हारे ऋषि की, महर्षि की पोल खुल रही है। पोल नहीं खुल रही, ये तो जो का तो लिखा हुआ है, आम समाज पढ़ रहा है। इसको देखिएगा, आपको दिखाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अपने अनुभव की लिखी हुई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। इसमें यह है सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक को आम जन खरीद कर पढ़ रहा है और ये दास भी आपको पढ़ा रहा है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती, इसके लेखक हैं। ये देखिएगा, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। नीचे देखो कहाँ से ये प्रकाशित है। वैदिक प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और इसके जो प्रिंटर हैं वो देखिए नीचे, ये ऊपर देखिए, प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। नीचे देखिए, इसके मुद्रक हैं आर्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके 7वें सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में, यह है 7वां समोल्लास। यहां देखिएगा 154 पृष्ठ पे, इसमें मैंने कुछ अपने विवेचन दे रखे हैं। इसकी बजाय आपको ये दिखाता हूं, ये वही है एज इट इज। ये ज्यों का त्यों है। और इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके 154 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने अपने विचार दिए हैं कि परमात्मा निराकार है। किसी ने पूछा परमात्मा साकार है व निराकार? ये है 7वां समोल्लास है। और यहां देखना 154 पृष्ठ पे, और नीचे आइएगा, ये किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न करता ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। यहां देखिए 155 पृष्ठ पे स्वामी जी क्या कह रहे हैं, यहां देखिएगा। किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी जी ने उत्तर दिया करनी चाहिए। प्रश्न किया कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना
करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी ने उत्तर दिया नहीं। प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भगवान की भक्ति जब पाप नहीं कटते? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है। स्तुति प्रार्थना करने का फल वो अन्य है, पाप नहीं कटते। स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं, प्रश्नकर्ता ने कहा क्या फल है? उत्तर स्वामी जी ने कहा कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये परब्रह्म शब्द ध्यान रखना पुण्यात्माओं, परब्रह्म, और ये देखना साक्षात्कार शब्द, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, पाप तो कटते नहीं स्वामी जी कह रहे हैं। और यहाँ निराकार बताया है और यहाँ साक्षात्कार हो जाने के लिए प्रमाणित किया है। अब स्वामी जी ने जैसे प्रश्न किया, किसी ने स्वामी दयानंद जी से प्रश्न किया है इसी सप्तम समोल्लास के पृष्ठ, सप्तम समोल्लास जो प्रारंभ होता है उसी पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। और यहाँ स्वयं ही आप ही स्वामी जी कह रहे हैं कि परब्रह्म से मेल, ब्रह्म से कोई दूसरा ब्रह्म, पर ब्रह्म, दो परमात्मा तो अगले ही पृष्ठ पर सिद्ध कर दिए हैं। ब्रह्म तो ये भगवान मानते हैं कि ब्रह्म सबसे बड़ा होने के कारण प्रभु को ब्रह्म कहा जाता है। उसके नामों की व्याख्या करते हुए प्रथम समोल्लास में ये देखिएगा, ब्रह्म प्रथम समोल्लास में परमात्मा को सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहा है। यह है प्रथम समोल्लास है, इसके पृष्ठ नंबर 15 पर नीचे लिखा है, यहाँ देखना। ओम आदि नाम सार्थक हैं, ये सब लिखा है। यहाँ ब्रह्म रक्षा करने से ओम, आकाश में वत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। स्वामी जी मानते हैं कि ब्रह्म, सबसे बड़े भगवान को वो ब्रह्म मानते हैं, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और यहाँ फिर परब्रह्म स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं सप्तम समोल्लास में के सप्तम समोल्लास के 154 पृष्ठ पे के 55 पे के साधना करने से, उपासना करने से परमात्मा तो मिलता नहीं। 155 पर देखना, नीचे आइए। ये देखिए नीचे, स्तुति से ईश्वर में प्राप्ति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये देखो परब्रह्म, स्वामी जी ने तीसरे पृष्ठ पे अपने दोनों सिद्धांत आप फेल कर रखे। ये दास नहीं कह रहा, ये इसमें लिखा हुआ सत्यार प्रकाश में लिखा हुआ मटेरियल आपके समक्ष दिखा रहा हूँ। बस मेरा इतना काम है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे नकली और असली नोटों को सामने नहीं दिखाया जाएगा तब तक उनकी पहचान नहीं होती। ये आपने देखना है कि ये सत्यार प्रकाश असली है या नकली है, ये बुद्धिमान जनता स्वयं समझ जाएगी। अब स्वामी जी ने कहा कि साधना करने से, उपासना करने से परमात्मा
पाप तो नहीं काटता, लेकिन उससे और लाभ हो जाते हैं उपासना से। परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म, एक तो ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, यानी दूसरा दादा हुआ। ब्रह्म और परब्रह्म दो भगवान आप ही लिख रहे हैं। और फिर साक्षात्कार होना, निराकार वस्तु का कोई साक्षात्कार नहीं होता, साकार का साक्षात्कार होता है। अब ये तो सिद्धांत हुआ स्वामी जी का, साकार और निराकार का फेल हो गया। अब वो इससे ये सिद्ध होता है कि दास कह रहा है कि परमात्मा साकार है, और ये इनकी जो थ्योरी घुमा फिरा कर भी अंत में इनका निष्कर्ष ये स्वयं मानते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो वो साकार ही है, निराकार नहीं। यानी साक्षात्कार शब्द इन सत्यार प्रकाश में होना ही नहीं चाहिए था, अगर निराकार वो भगवान को मानते हैं। अब दूसरा सिद्धांत उनका फेल होता है कि भगवान परमात्मा, उपासना से, परमात्मा की भक्ति से पाप नहीं कटते। ये स्पष्ट कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति से, उपासना से पाप नहीं कटते और लाभ होता है। अब जैसे साबुन के गुणों में लिखा है, साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल को काट देता है, नाश कर देता है, अक्षमा कर देता है, छुड़ा देता है। और कोई व्यक्ति कहता है कि साबुन लगाने से, साबुन प्रयोग करने से कपड़े के मैल नहीं कटते, कपड़ा मजबूत हो जाता है। उस व्यक्ति को आप क्या समझोगे? स्वयं समझदार हो, वो कितना परिचित है साबुन से। इससे सिद्ध होता है कि उसने जीवन में कभी साबुन प्रयोग भी नहीं किया, उसने शक्ल भी नहीं देखी है साबुन की, नहीं तो इतनी व्यर्थ व्याख्या वो नहीं करता। अब कोई डॉक्टर के पास जाता है और वो वैद्य बहुत लंबा चौड़ा बोर्ड लगाए बैठा है, और रोगी जाता है और वैद्य कहता है भाई दवाई खाने से रोग तो कटेगा नहीं, पहलवान बन जाएगा। कोई बात हुई है? कोई सिद्धांत है ये? कौन जाएगा उस व्यक्ति के पास? अब यही सती थी इस सत्यार प्रकाश के ज्ञान की है। अब वेदों में, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी है, उसके गुण लिखे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है।